भगत सिंह इतना खूबसूरत लड़का था जी। अच्छा। और उसका ताल्लुक जड़ावाला से था, जो लायलपुर जिला होता था। लायलपुर के अंदर, अब जिसको हम फैसलाबाद कहते हैं, ये जड़ावाला के पास है जी। अब वहां जो एक नया चक नंबर है, उसके अंदर उसका घर आ गया है। और मैं सबसे पहले शुरू में ही, ये चक नंबर है 105 GB, बंगा गांव है और जड़ावाला तहसील है और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट है। फैसलाबाद के पास बड़े पैसे हैं, फैसलाबाद के पास बड़े रिसोर्सेज हैं। एक यादगार बना दो हुकूमत पंजाब भगत सिंह की। भगत सिंह का एक कर्ज है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो बात कही कि जब भगत सिंह शुरू से ही ना, भगत सिंह की उम्र थी 12 साल, तो ये चला गया उस वक्त जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ था, जिसके अंदर हिंदुस्तानी मारे गए, जिनमें मुसलमान भी शामिल थे, ज्यादातर सिख थे, हिंदू भी शामिल थे और क्रिश्चियंस भी शामिल थे। मैं जलियांवाला बाग जाके देख के आऊं, गोलियों के निशान भी उन्होंने संभाल के रखे हुए। अमृतसर में जलियांवाला बाग, ये वहां चला गया। फिर जब इसकी उम्र 14 साल हुई, तो ननकाना साहब जी, जो पाकिस्तान के अंदर जिसको जन्म स्थान कहते हैं बाबा गुरु नानक का, वहां पे एक अंग्रेजों ने ऑपरेशन के जरिए से बेशुमार लोगों को मार दिया, जो गुरुद्वारे में वहां पे आए हुए थे, और 7 बाजारों में भी लोगों का कत्लेआम किया। 14 साल की उम्र में पहला एहतजाजी मुजाहरा इसने किया। अच्छा, और ये है कि ये अपनी उम्र की इब्तदाई बहारों में ही आजादी का एक मतवाला बना। इसने फिर मई 1927 में इसकी पहली गिरफ्तारी हुई, और इसको 7:30 बजे 23 मार्च को जो फांसी की डेट रखी गई थी, उससे एक दिन पहले इसको 7:30 बजे, उस वक्त सुबह के टाइम फांसी होती थी, ये 7:30 PM पे इसको भगत सिंह को फांसी पे लटका दिया। यस, ताकि बगावत न सर उठाए। अच्छा, अब उस वो कितना बड़ा आजादी का मुजाहिद था। अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिससे महात्मा गांधी चिढ़ता था वो कोई शय होगी ना, लड़का बिल्कुल। अच्छा, दूसरा पहलू ये था कि कुछ ऐसे थे वतन फरोश, जमीर फरोश, जमीन फरोश, कौम फरोश, जिन्होंने भगत सिंह के मुकदमे में मकरू किरदार अदा किया 3 जगह पे। पहला तो यह था कि जो मैजिस्ट्रेट था वो मुसलमान था, इब्तदाई मैजिस्ट्रेट। दूसरा भी बदकिस्मती से हमारा आम मजहब था, लेकिन पहले मैजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं ये मुकदमा नहीं चलाता, ये कोई मुकदमा ही नहीं है, उसने छोड़ दिया। फिर दूसरा वो थे जो उसके खिलाफ वादा माफ गवाह बने, और फिर तीसरे वो थे जिन्होंने उसको फांसी लगाया। अब कर्ज क्या है पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के ऊपर? भगत सिंह का कर्ज यह है कि भगत सिंह का एक राइट ऑफ अपील फोरफीट किया गया था। अच्छा, पहली दफा। और ये सबसे बदनामे जमाना दाग है ताजे बरतानिया के माथे पे भी। मैं तो, अगर मेरी बात उनका हाई कमीशन सुने तो ये बात पहुंचा दे अपनी हुकूमत तक कि भगत सिंह को, वो भी बेशुमार केसों में उन्होंने माफी मांगी हुई अपने लोगों से, भगत सिंह से भी माफी मांग ले। और मैं समझता हूं भगत सिंह के मुकदमे का रीट्रायल करके उसको बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। वो बैरूनी हमला आवर और काबिज फौज के खिलाफ उसने और हुकूमत के खिलाफ उसने जिद्दोजहद की थी।